हाय एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून, जय हिंद। एक बहुत इंपॉर्टेंट ओएल क्यू है, उसका नाम है लाइवलीनेस। उसके बारे में आपको जानना चाहिए। आप जीवन के किसी भी पड़ाव में हैं, आप जीवन के किसी भी मंतव्य में हैं, आप जीवन में किसी भी चीज़ की आकांक्षा में प्रयासरत हैं, चाहे जो भी हैं, जीवन जीने का एक तरीका होता है। देयर इज़ अ वे टू लिव द लाइफ एंड you like people mostly for the way they live their life. आप आकर्षित किसी से तब होते हैं या आपको वो बंदा ज़्यादा अच्छा तब लगता है जो अपने जीवन को बहुत खूबसूरती से जी रहा होता है। दैट इंस्पायर्स यू। इसको हम रोल मॉडल भी कहते हैं, चाहे फलाना ढिमकाना जो भी। पहले के ज़माने में लोग स्टार से क्यों अट्रैक्ट होते थे बहुत ज़्यादा? क्यों राजेश खन्ना साहब जब निकलते थे तो लोग जो है गाड़ियों पे उनके ना गर्ल्स यूज्ड टू किस हिज कार्स। अब वो बात नहीं रही बिकॉज़ नाउ लॉट ऑफ थिंग्स आर आउट इन द ओपन। The so-called starism is gone now. How you are influenced by other people is also the way they live their life, even in the smaller fragments, even in daily basis, and that is what you want to do in your life. So one of the important OLQs that defines this is called liveliness. बहुत खूबसूरत OLQ है और बहुत जरूरी OLQ है. From the perspective of living life to its full potential. Liveliness क्या है? Liveliness is your ability to keep yourself buoyant when facing stressful situations and bring about a cheerful atmosphere. ये लूजली मैंने DIPR की डेफिनेशन की तरह बनाने की कोशिश की है कि जब चीजें आसान नहीं हैं, जब चीजें मुश्किल हैं, और when things are not going the way you want them to go, when things are not moving the way you want them to move, and things are tough, life is tough in general. In that condition, in that moment, how are you able to keep yourself buoyant? आप कई बार रिकमेंड नहीं हुए हैं, आप 15 बार, 16 बार, 17 बार जा चुके हैं इस स्पीच में, यू आर मीटिंग द डिफीट, you're sometimes getting very close, sometimes you are feeling this time I should have been recommended, sometimes you're getting screened out. All these things are adding up to the stress or the mental स्ट्रेस की ओर आपको लेके जाएंगे, और ज़रूर जाएँगे, और आप फ़ील करेंगे उस दर्द को, परंतु आप उस दर्द में भी अपने आप को कैसे बुओयंट रखते हैं। बुओयंट का मतलब है कि पानी में डूबना नहीं है, पानी के ऊपर तैरते रहना है। तो जीवन अगर पानी है, तो उस पानी पे अगर आप तैर रहे हैं, साथ ही साथ एक क्लॉज़ और जोड़ दिया इन्होंने, एंड ब्रिंग अबाउट अ चीयरफुल एटमॉस्फेयर, ये बहुत ज़रूरी है। चीयरफुल एटमॉस्फेयर से क्या मतलब है? मतलब आप चारों ओर ऐसे ना कई कई लोग ऐसे करते हैं ना, एकदम जैसे कि दुनिया समाप्त हो गई, वक्त समाप्त हो गया, सब समाप्त हो गया, सब खत्म हो गया, ऐसे जीवन को जीते हैं और उनको लगता है कि यही शैली है। आप वो लेफ्टिस्ट लोगों से मिलेंगे, खासकर जेएनयू एनयू वालों से, उनका काम ही ऐसा क्रिटिसाइज करते रहो बैठ के। सब दुखी हैं, चाय पीते रहेंगे, सिगरेट पीते रहेंगे और खूब गाली देते रहेंगे, जैसे कि उनकी गाली देने से ही देश चल रहा है। अपना कंट्रीब्यूशन देश के लिए उनको नहीं दिखाई देगा कभी, और ना ही उनका कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, ज़ीरो। बस बैठ के गरियाते रहो, ये खराब है, वो खराब है, तो ये खराब है, तो फलाना खराब है। तो चारों ओर उन्होंने क्या फैला देना है, एक नेगेटिव सा वातावरण। और जितने लोग हैं ना, सब साले उसी में दे आर हैप्पी इन दैट नेगेटिविटी। आई डोंट नो क्या जीवन है ये? अरे जीवन का नाम है कि आप जोश टाइप रहें, आप खेलें, कूदें, और आप लोगों से मिलें, और लोगों से मिलें तो आपके चारों ओर जो है एक वाइब्रेशन फैले। भले आप अभी नहीं पा पाए हैं अपनी मंजिल को, परंतु आपको रोक थोड़ी रहा है कोई, और आप पाएँगे। तो वो वाइब्रेशन आपके अंदर से ही आनी चाहिए, और अंदर से आएगी तो बाहर दिखेगी, अंदर ही नहीं रहेगी तो बाहर क्या दिखेगी? प्रॉब्लम वहाँ है। सो द प्रॉब्लम व्हिच इज़ देयर इज़ नॉट that you are feeling low. The problem is not that you're feeling rejection. The problem is how are you handling it. Everyone at some stage of time will feel rejections. At some stage of time he will feel, oh no, why didn't this happen? Why didn't that happen? How you cope up with it
Do you cope up with positively or do you totally give up and bring about a very dull atmosphere around you? कि चारों ओर एक ऐसा संताप सा आप फैला दें, आप ऐसा एक मायूसी सा फैला दें, आपके चारों ओर एक डलनेस हो, धीरे-धीरे आप देखेंगे कि लोग आपसे विथड्रॉ करेंगे। People will stop withdrawing from you, they would not like to stay with you because आप अपनी नेगेटिव वाइब्स भी तो उनको फैलाएँगे। That negativity will also spread. No one wants that negativity. They are people लोग कैसे आप कैसे लोगों को पसंद करेंगे अपने आस-पास? जो ऐसे दुखी-दुखी बैठे रहेंगे? या आप ऐसे लोगों को पसंद करेंगे जो आपको पॉजिटिव वाइब्स दें, जो एनर्जी दें, जो आपको कहें कि नहीं थिंग्स विल बी गुड, थिंग्स विल बी फाइन, वी कैन डू इट, वी शुड डू इट, कर लेंगे, कोई बात नहीं। पॉजिटिव ऊर्जा आपको चाहिए और वही पॉजिटिव ऊर्जा आपसे लोगों को चाहिए। तो हाउ आर यू एबल टू हैंडल दिस सिचुएशन एंड हाउ यू आर एबल टू ब्रिंग अबाउट अ cheerful atmosphere around you? ये आपका डेफिनेशन है। If you're not able to bring about a cheerful atmosphere for some reasons, then slowly you should realize कि आपका जो ये डर है, जो भय है, ये जो आपका इन्हिबिशन है, ये धीरे-धीरे आपके मेंटल प्रोसेस को ओवरटेक कर रहा है और धीरे-धीरे आप डल होते जा रहे हैं। धीरे-धीरे आप फिर देखेंगे कि आप में अंदर नेगेटिविटी घुस रही है, आपके अंदर एंगर घुस रहा है, आप छोटी-छोटी बातों पे चिढ़ने लगेंगे, आपको गुस्सा आएगा, आप झल्लाएँगे। आप अपने पेरेंट्स पे चिल्लाएँगे जो आपके सबसे सॉफ्ट टारगेट होंगे। आपकी मदर कुछ बोलेंगी, आप गुस्सा करेंगे। आपका अच्छा दोस्त कुछ अच्छी बात बोल रहा होगा, आप उससे भी चिढ़ेंगे। धीरे-धीरे वो भी चिढ़ेगा, वो भी आपसे दूर होता जाएगा, आप धीरे-धीरे अकेले होते जाएँगे। Your circle will start getting smaller, you will start getting isolated. These are the indications that probably your liveliness is going down. If liveliness goes down, social adaptivity will automatically go down. And it will also have a toll on your confidence. You can't be a confident person with no liveliness. हो ही नहीं सकता है। कॉन्फिडेंस जाएगा, इनिशिएटिव जाएगा, एआईजी जाएगा, बहुत सारे ओएलक्यूज इनडायरेक्टली इससे चले जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि देयर विल बी फेलियर्स, हाउ यू हैंडल देम विथ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी एंड बिलीफ कि मैं कर लूंगा और मैं करूंगा, और इस विश्वास को जितना आप अपने आप में दिलाएंगे और जितना आप इस विश्वास को अपने अंदर रखेंगे, उतना ही आप लाइवली रहेंगे। मान लिया कि नहीं हुआ और मान लिया कि बहुत बार से नहीं हो रहा है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि जीवन समाप्त हो गया है। जीवन के नए आयाम खुलेंगे, नए मौके भी मिलेंगे। कई ऐसे बच्चे हैं जो 22वीं बार, 24वीं बार, 26वीं बार में भी रिकमेंड होते हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो रिकमेंड नहीं होते हैं तो भी वो बहुत अच्छा करते हैं। तो ये जीवन की समाप्ति की घोषणा नहीं है। इसीलिए अपने चारों ओर एक बहुत चीयरफुल सा एटमॉस्फेयर बनाइए, हँसिए, हँसाइए, अंदर से भी हँसते रहिए। मुसीबत का सामना हँसते-हँसते कीजिए। ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लेके अपने सारे क्वालिटीज़ को डाउन मत कीजिए। ज़रूर आप लर्निंग वैल्यूज़ लीजिए, ज़रूर आप सीखिए कि मेरे से क्या गलती हुई। आप ऐसे किसी बंदे को पकड़िए जो आपको बता सके कि ये गलती है, जो सही राह दिखा सके, परंतु उसको अपने मेंटल हेल्थ पे मत जाने दीजिए, उसको स्ट्रेस के लेवल पे मत लेके जाइए। अपने लाइवलीनेस को अपने हाथों से उसका गला मत घोटिए। एक बार लाइवलीनेस खत्म होगा, बहुत सारे ओवरव्यू चले जाएँगे, आप डिप्रेशन की ओर चले जाएँगे, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस में डाल देंगे। ये सब मत कीजिए। इससे आपका परफॉर्मेंस अगला वाला अफ़ेक्ट हो रहा है। जो बीत गई सो तो बात गई, परंतु आने वाली भी तो बातें हैं ना, उनका भी ख्याल कीजिए। थैंक यू सो मच एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ज़रूर बताइएगा कैसा लगा और शेयर कीजिएगा इसको अगर अच्छा लगा तो, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।